जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक ऐसी सत्य घटना जिसे सुनकर आपका मन भक्ति और प्रेम से भर जाएगा। यह घटना है मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की, जहाँ एक वृद्ध मैया और उनके लड्डू गोपाल के बीच का अद्भुत प्रेम आज भी लोगों के दिलों को छू लेता है। दोस्तों, सीहोर में एक 80 वर्ष की बुजुर्ग मैया रहती थी। घर पूरा हरा भरा था। 2 बहुएं, बेटे, नाती पोते, सब कुछ। लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा वह तो सिर्फ मैया ही करती थी। सुबह 4 बजे उठकर स्नान, फिर ठाकुर जी को नहलाना, वस्त्र पहनाना, तिलक, भोग और आरती, ये सब वह अपनी आखिरी सांस तक करती रही। मैया बोलती है, मेरा कन्हैया भी तो बच्चा ही है। जब तक मैं जीवित हूँ इसकी सेवा तो मैं ही करूँगी। धीरे धीरे उम्र का असर, ताप, कमजोरी, चलने में दिक्कत, अब मैया रोज स्नान नहीं करा पा रही थी। शरीर इतना थक जाता कि वह मंदिर तक भी चल नहीं पाती। अब मैया बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी। दुखी होकर उन्होंने अपनी बहुओं से बोला, बहू, अब तुम लोग सेवा कर लो बेटा, मुझसे नहीं हो पा रहा। मगर बहुएं, उनका भाव ही नहीं था। अब बड़ी बहू बोलती है, अम्मा अभी नहीं समय है, छोटी कर लेगी। और छोटी बहू बोलती है, क्यों दीदी, आप ही कर लो, मुझे और भी काम है। और ऐसे लड्डू गोपाल कभी भोग खाते, कभी नहीं। कभी कोई उन्हें नहलाता, कभी भूल जाते। मंदिर में उदासी सी छा गई थी। अब मैया की बीमारी बढ़ने लगी। मैया को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। डॉक्टर बोले, उम्र हो चुकी है, अब ईश्वर का आसरा ही है। और फिर एक पवित्र एकादशी की सुबह मैया ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी वह दिन जब स्वर्ग के द्वार स्वयं खुलते हैं। और मैया थी कृष्ण भक्त। कन्हैया अपने भक्तों को ऐसे ही दिन लेने आते हैं। घर शोक में डूब गया, लेकिन किसी ने सोचा, अब लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा। अब बहू के लिए यह जिम्मेदारी बोझ बन गई थी। अब घर में लहसुन प्याज वाला खाना सब बनने लगा। भोग लगाना बंद। कभी सिर्फ पानी का गिलास रख देते, कभी खाली हाथ मंदिर से निकल जाते। फिर मोहल्ले की एक आंटी आई। आंटी बोली, अगर भोग नहीं बना पाती तो कम से कम मिश्री का भोग ही लगा दो। बहू भी खुश, चलो मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और शुरू हो गई मिश्री की कटोरी वाली नकली सेवा। मगर पूरे दिन पड़ी रहती। चींटियां लग जाती, कभी कूड़े में फेंक देते। प्रसाद का कोई मान सम्मान नहीं। एक दिन बड़ी बहू का बेटा मंदिर के पास गया। ऊपर रखी मिश्री लेने चढ़ा। स्टूल फिसला और धड़ाम उसके पैर में फ्रैक्चर। डॉक्टर, प्लास्टर और दर्द, पूरा घर परेशान। बड़ी बहू बोल उठी, ये सब भगवान की तरफ से सजा है। मेरे बेटे को क्यों गिराया। और उसने सेवा पूरी तरह बंद कर दी। छोटी बहू ने सेवा शुरू की। धीरे धीरे उसके मन में भक्ति के भाव जगने लगे। एक रात छोटी बहू को एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा एक नन्हा बच्चा, चमकता मुख, नीले आंखें, पीतांबर, और वह रो रहा था। बच्चा बोलता है, मुझे भूख लगी है, मैं मिश्री नहीं खाऊंगा, मुझे माँ जैसी सेवा चाहिए। छोटी बहू घबरा कर उठी। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। छोटी बहू मंदिर में गई और बोली, हे मेरे लड्डू गोपाल, हमसे गलती हो गई, हमने आपको भूखा रखा, माफ करो प्रभु। उस दिन के बाद उसने प्रतिज्ञा की, अब ठाकुर जी की सेवा वही होगी जो अम्मा करती थी। अब सुबह 4 बजे वही धुन, वही भजन, वही ठाकुर जी का नहलाना, गरम दूध, मालपुए, खीर, रोटी, सब भोग लगने लगा। मंदिर में फिर से खुशहाली लौट आई।
छोटी बहू के मन में शांति, आनंद, घर में भी बरकत बढ़ने लगी। एक दिन बड़ी बहू ने देखा छोटी भाभी के चेहरे पर अद्भुत तेज। मन में सवाल उठा, ये कौन सी शक्ति है? छोटी बहू ने प्यार से समझाया, दीदी, लड्डू गोपाल की सेवा बोझ नहीं, वरदान है। एक बार हृदय से सेवा करो, आपका जीवन भी खिल उठेगा। और धीरे धीरे दोनों बहुएं मिलकर लड्डू गोपाल की समान प्रेम से सेवा करने लगी। कुछ ही दिनों में पतियों की नौकरी में प्रमोशन, घर में सौहार्द बढ़ा, नाती पोते खुश, बीमारी दूर, मन में शांति, घर में बरकत। सबको एहसास हुआ, जिस घर में लड्डू गोपाल की भक्ति होती है वहाँ कभी कमी नहीं रहती, और दूर से कहीं आशीर्वाद की तरह मैया की मुस्कान महसूस होती थी। मेरे कन्हैया अब खुश हैं। तो प्यारे भक्तों, इस घटना से हमें यही सीखते हैं, भगवान को दिखावे की सेवा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए प्रेम और भावना। जिस घर में प्रेम से लड्डू गोपाल रहते हैं वहाँ सुख, शांति और बरकत अपने आप चली आती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई अद्भुत सत्य घटना के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।